आज का वीडियो स्पेशली हिप हॉप और ईडीएम लवर्स के लिए है। तो सबसे पहले हम गैरेज बैंड ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ट्रैक्स के अंदर आपको ये सारे ऑप्शंस जैसे कि कीबोर्ड, ड्रम्स, एम्प, ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। इसके बगल में जो लाइव लूप्स का ऑप्शन है, हमें उसमें जाना है। इसके अंदर आपको डिफरेंट जॉनर्स यहाँ पर दिख रहे होंगे जैसे कि ईडीएम, हिप हॉप, डबस्टेप और न्यू का ऑप्शन भी होगा। तो इस वीडियो के लिए हम हिप हॉप सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमें प्री लोडेड बीट्स मिलती हैं। इन सारे जो जॉनर्स हैं इनमें सब में प्री लोडेड बीट्स एप्पल की तरफ से रहती हैं। तो हमने हिप हॉप सिलेक्ट कर लिया। टाइम ले रहा है थोड़ा। हाँ, तो ये लेफ़्ट साइड पे जो आप देख रहे हो ये हैं डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स और इसके बगल में जो आप बॉक्सेस देख रहे हैं ग्रीन, ब्लू और येलो कलर के, ये उन इंस्ट्रूमेंट्स की पर्टिकुलर बीट्स हैं जो कि इसमें प्री लोडेड आती हैं। तो सबसे पहले जो ऊपर के जो इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं वो होती हैं बीट्स। उनमें बीट्स रहती है जैसे कि मैंने ये पहले येलो बजाई और इसके नीचे वाली एक ब्लू भी बजा देता हूँ। तो ये होती हैं बीट्स। ऐसे ही इसके जब हम नीचे जाते रहते हैं तो फिर बीट्स के बाद इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक आता है, उसके नीचे सबसे लास्ट में इफ़ेक्ट्स आते हैं। और एक और चीज़ है कि लेफ़्ट टू राइट जो जैसे ये हैं बीट्स हैं, ये हम सिर्फ एक टाइम पे एक ही बजा सकते हैं। यानी कि जैसे मैंने ये दूसरी येलो वाली बजाई तो ये बजेगी, अगर इसके बाद मैंने तीसरी बजाई तो ये दूसरी वाली बंद हो जाएगी। लेफ़्ट टू राइट सिर्फ एक बीट एक टाइम पे बज सकती है। और हाँ, ऊपर से नीचे जितनी भी आप चाहें वो आप उतनी एक टाइम पे बजा सकते हैं। अगर आपको किसी एक कॉलम की सारी बीट्स एक साथ बजानी है तो ये जो नीचे एरोज़ दिख रहे हैं ना हर कॉलम के नीचे, इसमें से आप एरो को क्लिक कर दीजिए, उस कॉलम के सारी बीट्स एक साथ प्ले हो जाएंगी जैसा कि आप अभी देखेंगे। अब इतना सारा मटेरियल प्रीलोडेड होने के बाद हमारे पास सिर्फ एक काम रह जाता है अच्छा ईडीएम बनाने के लिए। वो रहता है टाइमिंग। कहाँ पर कौन सी बीट अच्छी लगेगी, कहाँ पर उसको शुरू करना है, कहाँ पर किस म्यूज़िक को शुरू करना है, कहाँ पर उसे बंद करना है। और अगर आप अपना रैप बनाना चाहते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर जो बीट अपने सॉन्ग के लिए चाहिए वो, और उसमें क्या म्यूज़िक आपको देना है सिर्फ वो सिलेक्ट करना है। चलिए फिर शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में पहले एक बीट से पहले हम एक सिंपल सी बीट लेंगे। हमने एक येलो वाला एक ये पहली बीट ली, उसके बाद ये हमें सही नहीं लगी, चलिए दूसरी देखते हैं। ठीक है, ये भी अगर सही नहीं लगी तो तीसरी देखते हैं, तीसरी कैसी। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि मैं सेकंड सेलेक्ट करूँगा। ध्यान रखिएगा, अब मैं जो भी बाकी इंस्ट्रूमेंट्स की बीट सिलेक्ट करूँगा या म्यूज़िक सिलेक्ट करूँगा वो इस बीट को ध्यान में रख कर ही करूँगा। और ये भी चीज़ एक दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको कोई बीट किसी इंस्ट्रूमेंट की पहली बारी में ही पसंद आ जाती है ना, तो फिर आप दूसरी बीट ट्राई भी मत कीजिएगा, क्योंकि पहली बार में पसंद आई चीज़ सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक होती है। जैसे ये थर्ड इंस्ट्रूमेंट की पहली बीट मुझे सही नहीं लगी तो फिर मैंने दूसरी बीट देखी, दूसरी बीट मुझे सही लगी तो मैंने अब इसको सिलेक्ट कर लिया है अपने सॉन्ग के लिए। तो ऐसे ऐसे आपको आगे बढ़ना है। और अब आप देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर मैं पॉज ले रहा हूँ, किन इंस्ट्रूमेंट्स को मैं एक बार प्ले कर रहा हूँ फिर पॉज कर रहा हूँ। इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिएगा।